हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही हो। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट को, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर में पूछे गए थे। ये एग्जाम 1 जुलाई से 11 जुलाई तक 2019 को हुआ था। सारी शिफ्ट हम हर शिफ्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे और उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एसएससी सीएचएसएल के एस्पायरेंट हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। दूसरा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन बन के दिखाई देगा, उस पर बेल के आइकन पे आपको प्रेस करना है ताकि हमारी तरफ से जो आगे वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन था द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागन। ठीक, जो एक फील्ड है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से था हेक्सागन में। इसका हमें एरिया बता रखा है, यानी कि ये जो पार्ट है इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, वो चीज़ बता रखी है। ठीक, और पूछा है हमसे कि इस पे मुझे फेंसिंग करनी है, यानी कि ये तार लगाना है इसको ऐसे करके, और उस तार की कीमत दे रखी है 18 रुपये 50 पैसे पर मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर तार लेते हैं तो 18 रुपये 50 पैसे आपको पे करना होंगे। तो हमें टोटल उसका जो कॉस्ट है उस पर फेंसिंग की वो बतानी है। वो कैसे बताएंगे, यहाँ से हम पहले साइड निकालेंगे, साइड से फिर हम पता कर सकते हैं कि हमें कितना मीटर तार चाहिए, फिर उसको 18.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हमें पता है 6√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड अगर मैं ए मान लूँ तो ये ए स्क्वायर हमें दे रखा है 2400√3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 64 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100। तो ए इज इक्वल टू 40, यानी कि साइड मेरी 40 आ गई। 6 साइड हैं तो टोटल कितनी साइड होंगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 240 मीटर मुझे तार की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मीटर तार 18 रुपये 50 पैसे का है, तो 240 मीटर कितना हो जाएगा, जीरो से ये पॉइंट आउट, 0.4 ठीक, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किल विद सेंटर ओ, एडी द डायमीटर। ठीक है, एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ए और डी, ये ओ है, और एक कॉर्ड भी है यानी कि जी बा सी। एक पॉइंट है कोई यहाँ पे बी मान लो, तो सेंटर से ये बी पे ओ बी, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 5 दे रखी है। ओ बी ए ये 60 है, तो ये 120 हो गया। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। फिर वो ला के डी ओ सी, मतलब ये वाला पार्ट 60 है। एक चीज कि ये जो पार्ट है ये क्या है, रेडियस। ठीक, और जो ये एंगल होगा वही एंगल सेम ये होगा। इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है दोनों, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल जो होगा वह 180 होगा। 60 मेरे पास पहले से है तो 120 बचा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा इज इक्वल टू 30। अब जो ये 5 साइड दे रखी है वो कितने के सामने है, 30 के, क्योंकि थीटा की वैल्यू अब 30 आ गई है। ठीक है, और 120 30 50, तो ये भी 30 हो गया, तो इस 30 के सामने भी 5 ही आएगी। और मुझसे पूछा क्या गया था, यही पूछा गया था बीसी की लेंथ, ये वाली लेंथ पूछी गई थी जो कि 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ से है, 2014 और 2015 में एक्सपोर्टेड की गई थी व्हीकल्स, उनके बारे में। तो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ टाइप बी डी ई व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014, यानी कि 2014 14 में येलो है। ठीक है,
बी, डी और ई, ठीक, राइट, बी डी ई। मैं इसको ऐड करूँगा 25, 45 और 50, 0, 1, 2, 6, 5, 11, 120। फिर बोला है कि टाइप ए, सी, डी एंड ई व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2015, यानी कि ए ये वाली, ठीक है, ए, सी, डी और ई, 35, 40, 55 और 57, 7, 187। मुझसे पूछा गया कि परसेंटेज कितनी है, तो 120 अपॉन 187 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करूंगा तो 64.17 लगभग आएगा, जो कि 64.2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाफ से ऊपर है तो इसको 2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा डी, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। ए और बी हैं, कोई वो 25 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी एक दिन में 1/25 काम करेंगे। 30 होल 1/3%, मतलब 33 सही 1/3% को मैं फ्रैक्शन में 1/3 लिखूंगा, ठीक, फ्रैक्शन में ये बराबर होता है। तो 1/3 यानी कि 1/3 काम वो 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम वो 45 डेज में करेगा। बी 45 डेज में पूरा काम करेगा। ए, बी को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, और बी की वैल्यू अगर वो 45 दिन में काम कर रहा है पूरा, तो एक दिन में 1/45, इसका जो एलसीएम होगा वो लेके 225 आएगा। 9 से मल्टीप्लाई की होगी यहाँ 5 से, तो 4/225। ये जो है एक दिन में 4/225 करेगा, तो टोटल काम वो कितने दिन में कर लेगा, 225/4। बट वो उसको करना है 4/15 सेम टास्क का, तो 4/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 15 50 से 225, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर शोन, ए बी एंड ए सी शोन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को बुला लेंगे, यहाँ से हमने एक टेंजेंट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका कोई सेंटर होगा ओ, और ये इसको मैंने मिला दिया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये मुझे 40 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 140, क्योंकि 140 + 40 180 होता है, ठीक। दूसरी बात उसने बोला है कि अ कॉर्ड सीपी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी, यानी कि एक जीवा बनाई गई सीपी जो कि बिल्कुल पैरेलल है बी ए के। फिर पूछा गया है सी बी पी, यानी कि सी बी पी, ये पूछा गया है। बात करूं बी ओ सी ट्राइंगल में, तो बी ओ सी में ये 140 है, तो बचा कितना 40 डिग्री। और दूसरी चीज ये रेडियस है, ओ बी और ओ सी रेडियस है, तो जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका होगा, तो 20 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना रह गया फिर, ये 70 होगा, क्योंकि पूरा 90 था, अब 20 निकल गया तो 70 बचा। तो सेम ऐसे ही अगर ये लाइन आगे बढ़ेगी तो ये 70 होगा, ये 20 होगा, क्योंकि ये कॉर्ड 90 बनाती है टेंजेंट्स, और टेंजेंट होगी आगे जाकर, टेंजेंट 90 बनाएगी, जिसमें से बी सी ए बचेगा। और मुझसे पूछा क्या गया था, ये बी एंगल पूछा गया था पूरा, तो 20 + 20 कितना हो गया 40 हो गया, जो कि डी ऑप्शन है। The mark price of an article 600, after allowing a discount 25% on the mark price, there was a loss of 30 rupees. किसी चीज़ को 600 रुपये मैंने लिख दिए गए, मेरे पास कोई भी चीज़ें बेचने के लिए कोई आर्टिकल है, उस पर 600 रुपये लिख दिए गए, उस पर मैंने क्या किया 25% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 75% पर वो बेचा गया। कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में बात करें तो 100% होती है, तो 25% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 75, यानी कि 75% पर वो बेची गई थी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 450 में बेची गई, जिसमें उसको 30 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि वो 480 रुपये का था प्रोडक्ट।
मुझे परसेंटेज में बताना, रुपए में भी बता दिया गया था लॉस, बट परसेंटेज में मुझे जानना था कि वो परसेंटेज में कितना लॉस हुआ। तो 30 अपॉन जितने का प्रोडक्ट होता है नीचे CP मल्टीप्लाई 100, 16 और 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 25। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CI और SI से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। ठीक है, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है। And the simple interest on a sum of 12,000 for one whole 1/4 year at 12% per annum। तो क्या करना है हमको, 5 मंथ में इंटरेस्ट लगेगा 5 मंथ के हिसाब से, बट दे रखा है 12 मंथ के हिसाब से, मतलब पर एनम मतलब 12 मंथ। तो 12%, सॉरी 12 मंथ में 12% है, तो 5 मंथ में कितना होगा, ये 5% आएगा, यानी कि 5% रेट आ गया मेरा। ठीक, अब इस परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। 5/100 को मैं लिख सकता हूँ 1/20। ये ईयर कितने हैं, 1 साल तो पूरा है, और 1/4 यानी कि 3 साल और, यानी टोटल हो गया 15 मंथ। यानी कि मुझे 3 बार ये देना है, तो 3 किस्तों में देना है, या 3 साल में देना है, इस तरीके से समझ लो, 3 बार में ये ब्याज देना है। तो 3 का क्यूब होता है, नीचे वाले इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ गया 1/8000। तो नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ ले लेते हैं, एक अमाउंट मान लेते हैं 8000। ठीक, और इसको 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे हर बार के उसके, हर 5 मंथ में वो इतने इतने देगा। तो पहले 5 मंथ में 400 रुपये देगा, अगले 5 मंथ में 400 देगा, और अगले 5 मंथ में 400 रुपये देगा। फिर इस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो 400 पे 1/20 करेंगे तो 20 आएगा। फिर आखिरी बार में क्या होगा, इस 400 पे देगा तो 20 आएगा, इस 400 का 20 आएगा, और इस 20 का 1 आएगा। तो ये जो पार्ट है ये होता है CI और SI का डिफरेंस, जो कि 20 60 आया। क्योंकि ये पार्ट जो होता है ये SI भी होता है, ठीक, और फिर ये CI में भी इंक्लूड हो गया, तो मैंने इसको निकाल दिया, ये वाला जो पार्ट बचा ये डिफरेंस का बचा। तो 61 रुपये मेरे कब आ रहे हैं, जब मेरे पास 8000 रुपये हैं। ठीक है, 8000 रुपये हैं, तब 61 रुपये ब्याज का डिफरेंस आता, बट मेरे पास है 12,000 रुपये। तो 61/8000, 12,000, 1 2 3 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये 3 एकम 3, 3 छक 18/2, 2 नीम 18, 2 एकम 2 50, 91 रुपये 50 पैसे जो है वो डिफरेंस आएगा। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज पर देता हूँ, उन दोनों का ब्याज का डिफरेंस देखूंगा तो 91 रुपये 50 पैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मान लो ये कोई यहाँ से गया वो ऐसे, फिर वो वापस यहीं आके रुका, तो उसने कितना टाइम लिया है इसमें, 2 होल 1/3, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ 7/3 टोटल। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन को मैंने फ्रैक्शन बना लिया। मुझे ये डिस्टेंस बतानी है कि ये जो गया है वो डिस्टेंस कितनी है। तो 12 × 9/12 + 9 21 मल्टीप्लाई 7/3, 7 × 21, 9 से 9 कटा, तो 12 आया। 12 क्या है, एक साइड की है, तो दो साइड की कितनी होगी, 24। 12 इधर से चला, फिर 12 जब इधर को आएगा तो 12 चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot थीटा अपॉन 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो क्या करूंगा, इनको सबको cos और sin में ले लेते हैं। इसको लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो 1 - sin थीटा। ये हो गया 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। ठीक है, ये अभी ऐसे ही रहने दो cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 - sin थीटा, और ये सॉरी ये क्या किया, tan थीटा ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा।
ये सेम है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, बचा मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। There are three numbers. If the average of any two of them is added to the third number, the sum of obtained are 177, 163 and 138. ठीक है, तीन नंबर हैं, तीन नंबर को मैं कह देता हूं कि वो x, y और z है। तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस वाई अपॉन टू प्लस जेड इज इक्वल टू 177। इस तरीके से उसने बताया कि दो नंबर का एवरेज प्लस तीसरा नंबर, दो नंबर का एवरेज प्लस तीसरा नंबर। तो ऐसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा मुझे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 214, 214 15, 354। ठीक, ऐसे ही मुझे एक बार मिलेगा x प्लस 2y नेक्स्ट टाइम, फिर अगली बार 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होगा 2 3 6, 2 छंग 12, 2 3 8 दूनी 16, 2 3 6 7, 276। इसको ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये सब में 4x 4y और 4z मिलेगा, 4 कॉमन कर लिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 6 12 या 16 हासिल लगा 1, 6 2 8 7 15 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 956। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 9 36, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ से मुझे x y z तीनों की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो x y z 37 87 115। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, आप वैल्यू को उसमें रख देंगे इस तरीके से, आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 354 माइनस 2z। ठीक है, यहाँ रख देना ये वैल्यू, यहाँ से ये सारी वैल्यू निकलती आएंगी, सारी क्वेश्चन में ऐसे पुट करेंगे। फिर पूछा क्या गया है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो मैं इसको अगर ऐड करूं तो 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 152। इसका एवरेज पूछा था, 2 7 14, 2 6 12 76, एवरेज होगा 76 होगा। अगेन बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो पूछा है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ए एंड सी व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2014। ए और सी 2014 में जो एक्सपोर्ट हुई थी 27 43 0 7। ठीक, और द टोटल नंबर ऑफ बी एंड ई टाइप 2015 में, बी और ई 33 57। ठीक, रेशियो पूछा था तो रेशियो को साइन लगा दो, 0 से 0 कट गया, 7:9 रेशियो। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन वाई क्यू। तो इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, मैंने इसका एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। एक्स क्यू वाई क्यू अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 1000, यानी कि इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब ये वाली ऊपर वाली की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर वाली की वैल्यू क्या कैसे मिलेगी, क्यूब है तो यहाँ मुझे क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करूंगा तो मैं इसका क्यूब करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई होता है, एक्स वाई की वैल्यू 10 रख दी मैंने, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7, और ये 7 का क्यूब 343। इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 3 21 210, और ये बचेगा 133। ठीक है, तो मुझे दोनों वैल्यू पता है, 133 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि मिलेगा 0.133, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है, उसने 72% अपनी इनकम मतलब स्पेंड कर दी, खर्च कर दी, तो उसके पास कितनी बची? 28% बची है अभी, यानी कि उसने सेव की है 28%। इफ यदि हिज इनकम इंक्रीज बाई 28%, अब उसकी इनकम 28% से बढ़ जाती है, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा भी इंक्रीज होता है 25% से। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग? उसका जो सेविंग है उसमें क्या हुआ है, वो परसेंटेज में हमको बताना है। तो आई से इनकम इज इक्वल टू ई से एक्सपेंडिचर प्लस एस से सेविंग। ठीक, मान लो मैंने उसकी इनकम 100 मानी, तो 100 में वो 72% खर्च कर रहा है, यानी कि 72 रुपये, बचा कितना रहा? 28। अब वो बोल रहा है कि उसकी 28% इनकम बढ़ गई, तो 128 रुपये हो गई, लेकिन एक्सपेंडिचर भी 25% बढ़ा है, तो 72 का 25% निकालेंगे, वो आता है 18, और 18 ऐड करेंगे, यानी कि अब उसका एक्सपेंडिचर 90 हो गया। 90 प्लस 38 होता है 128। सेविंग उसकी 38 हो गई, पहले से 10 रुपये अब उसकी सेविंग बढ़ गई। मुझे यही परसेंटेज में बताना था। 10/28 मल्टीप्लाई 100, जो कि सॉल्व करने के बाद 35.7% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताना है क्या है। तो 3/4, और ये पूरा एक पार्ट है, ऑफ लग जाता तो एक पार्ट होता, तो ये 9/16 कह सकता हूँ। और अभी हमने पीछे भी क्या था कि जब a/b और p/q की फॉर्म होती है, तो a इंटू, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले की ऊपर वाले से होती है, बीच वालों की आपस में, a/q/b p होता है। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। 16/9, इसको उलट दिया मैंने, 4/3 प्लस 5/2, और ये पूरा एक है, तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 1/2 बचा, 1/2 बचा, 1/2 को रिवर्स होगा तो 2, माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 3 6, 5/9 बचा, यहाँ 3, एक बार लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 5/9, 4 से 4, 3 से 3, यहाँ बचा 16/9, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम लेके 9 करूँगा, 5 और 6 11, माइनस 11/9, ठीक, 16/9 माइनस 11/9, 5/9 प्लस 5, ये हो गया 5 नहीं 45 प्लस 50, 50/9। आंसर डी इसका करेक्ट होगा। इफ द 9 डिजिट नंबर is divisible by 88, then the value of this for the smallest value of y, यानी कि y की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। अब सीधी सी बात है कि 88 से डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत टाइम लोगे, तो 88 को हम फैक्टराइज कर देते हैं 11/8, क्योंकि मुझे पता है कि 11/8 की डिविजिबिलिटी मैं चेक कर सकता हूँ। नंबर को थोड़ा दूर दूर करके लिख लेंगे आराम से, जिससे हम कैलकुलेशन सही कर सकें, गड़बड़ ना हो। 5/2, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो 8 छंग 48, 2 22, 0 पे नहीं कटेगा। y की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूं तो 8 छंग 48, 3 8 32, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 1 है तब ये डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा पार्ट, पूरा नंबर 9 डिजिट का 8 से डिवाइड है। अब मुझे 11 का चेक करना है, y तो 1 आ गया। 11 के लिए क्या होता है, जो ऑड नंबर पे, ऑड प्लेस पे नंबर होते हैं उनका सम, माइनस जो इवन नंबर पे, इवन प्लेस पे नंबर होते हैं उसका सम अगर हम माइनस करें, तो या तो 0 आए या फिर 11 आए। तो 4 1 5 5 10 2, 12 प्लस एक्स आया ऑड नंबर का, 3 1 4 4 8, और y का 1 9, 9 आया इवन नंबर का। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो 3 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक। मैंने बताया कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए या तो डिफरेंस जब करें तो 0 आए या फिर 11 आए, तो 0 तो हो नहीं सकता, 11 ही कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 8। उससे पूछा गया था 3x माइनस 2y, तो 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1, 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22, जो कि ऑप्शन ए में है। A sum of 4360 was to be divided among A, B, C and D in the ratio of 3 4 5 8, ठीक है।
कुछ रुपए हैं 4,360 रुपये, जो चार लोगों में बांटने थे। किस रेशियो में? 3, 4 और 5, 8 के रेशियो में। यानी कि ए को 3 रुपये मिले, बी को 4 मिले, सी को 5 और डी को 8, इस तरीके से बांटना थी। बट वो क्या हुआ, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दिस बाई मिस्टेक। इस मिस्टेक मतलब मिस्टेक की वजह से इस रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो हमें अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सबसे पहले मैं इन रेशियो को देख लेते हैं जिसमें बांटने थे उसको। 3, 4, 7, 5, 12, 8, 20। ठीक है, तो 20 बराबर 4360 है, तो 1 बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 10, 218 हो गया। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ए बी सी और डी। ठीक, 218 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 3 2 5, 3 3 दूनी 6, 654, बी 8 7 2, सी 1090, डी 1744। बट मिस्टेक से बांटा गया तो इस कैल्शियम लेके 120 आएगा, 120 से 30, 30 चौका, ठीक, 440, 30, 24 और 15। इस रेशियो में उसने बांट दिया। इस रेशियो को अगर मैं ऐड करूं तो ये आएगा 109, यानी कि 109 इज इक्वल टू 4360, 1 इज इक्वल टू 40। इसमें बांट दिया उसने, तो क्या हुआ, इसको मिला 1600 रुपये, इसको मिला 1200 रुपये, इसको मिला 960 रुपये और इसको मिला 600 रुपये। ठीक, मिलने चाहिए थे ये, बट मिले ये। तो यहाँ से भाई ए को 956, ए रिसीव 956 नहीं, कैन बी डिजिबल एज अ मिस्टेक एज अ रिजल्ट ऑफ, तो मोर तो है ही नहीं, मोर 318, डी रिसीव क्या ना। ठीक है, तो इसको 946 रुपये मिले, लेकिन यहाँ 956 लिखा है, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, 1200 में से -872, 328 रुपये इसको ज़्यादा मिले, बट यहाँ लिखा 318, ये भी गलत। सी को देख लेते हैं, 1090 -960, 130, 130 रुपये कम मिले, बट यहाँ लिखे 132। और यहाँ से हम देखेंगे 4 4 1 1। ठीक है, 1044 रुपये कम मिले, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। मुझे पता है एस पी प्लस लॉस इज इक्वल टू सी पी होता है, और एस पी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी होता है। यहाँ से 72 आर्टिकल की एस पी और लॉस कितना है 8 एस पी का, क्योंकि 8 सेलिंग प्राइस, जो आर्टिकल हैं वो सेलिंग प्राइस पे हैं, तो 8 एस पी का है। तो सी पी निकल के आएगी मेरी 80 एस पी। ठीक है, तो 8 एस पी का लॉस है और 80 एस पी मेरी सी पी है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आया 10% का लॉस, यही मुझसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और वैल्यू जो है थीटा की वो 0 से 90 के बीच में है। देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें बताना है। अभी के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन मेरी कुछ इस तरीके से होगी, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, -4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन कर लिया, x माइनस 2 -1 कॉमन कर लिया, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कह सकता हूँ यहाँ से x बराबर 2 और 1/2। x क्या है यहाँ पर? cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कभी भी 2 हो नहीं सकती, ये हट गया। 1/2 कब आती है? जब थीटा हमारा 60 होता है। cosec थीटा 60 कब होगा? 2/√3 पे, और ये cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 3/√3, और यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1√3 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर में तोड़ देता हूँ और इसको सही करके अपने एक उसमें ब्रैकेट ओपन इसमें लिख लेता हूँ, जिससे मैं इक्वेशन बना सकूँ। 4x प्लस 9 माइनस 12x को मैंने एक उसमें ब्रैकेट में लिखा, फिर दूसरा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 2x प्लस 9, ठीक है, 2x प्लस 9 का, सॉरी 3 का, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, y माइनस 2x का होल स्क्वायर है बराबर 0। तो यहाँ से कह सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 3 और x बराबर 3/2 और यहाँ से y बराबर 2x। y बराबर 2x है तो 14x माइनस 5 और 2y की जगह 2x रख दिया तो 10x, यानी कि 4x की वैल्यू मुझे बतानी है। 4x की वैल्यू है 3/2, 2 से 2, 2 2 4, 3 2 6, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of vehicle show 32% increase in export in 2015 as compared to the that in the previous year। ठीक है, पिछले साल से 32% का इंक्रीज किस में हुआ है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, 8 का गैप है, ठीक है, पिछले साल उसका 27 था, मल्टीप्लाई 100 लगभग 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। बी में 8 है गैप, 8 बड़ा है, 25 पिछले साल था तो 2500 का 100, 32%, यानी कि बी में 32% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ना ए बी सी। वो कह रहा है कि ए बी को बढ़ाया है और ए सी को बढ़ाया है, फिर इनका क्या किया है, प्रोड्यूस डी ई तक, ठीक है, डी ई तक किया है, बाइसेक्टर कर दिया है सी डी, और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, पी पे। ये 72 दे रखा है और ये पूछा है थीटा, तो ये होता है 90 माइनस ए वाई टू। ठीक, 90 माइनस ए वाई टू मतलब 36, 72 का हाफ 36, ये आ गया 54 डिग्री, ऑप्शन डी। सपोज करो अगर ये बाइसेक्टर यहाँ अंदर से हुए होते और ये पूछा होता तो 90 प्लस ए वाई टू होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एक्स वाई जेड दिस और दिस। ठीक है, तो ये पूछा है मुझे, यहाँ लिखते हैं, मुझे पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू जो होता है वो है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट मेरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है प्लस एक्स वाई जेड, इसको कहाँ से लाऊं, यहाँ तो माइनस 3xyz है, तो यहाँ क्या करूँगा, 4 एक्स वाई जेड ऐड करूँगा, तो इस साइड करूँगा तो इक्वल टू के इधर भी करूँगा प्लस 4xyz। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, xyz प्लस का, जो कि क्वेश्चन में भी है, यही पूछा गया था। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इसका क्या करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, या तो इसका स्क्वायर करके ये वैल्यू निकालें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कर दें इसको, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, इतने को ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये अंडर रूट में इस पूरे को मैं x मान लेता हूँ, सॉरी ए मान लेता हूँ क्योंकि x तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, ए है, तो x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 4xyz। अब वैल्यू रख देते हैं 19 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 114 प्लस 4 इंटू 216, ये 19 और ये हो गया 361 माइनस 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 1 4 3 सॉरी प्लस ना 4 4 संग 24 के 4 हासिल लगे 2 4 एकम 4 और 2 6 4 8 864, यहाँ से 19 इंटू 19 प्लस 864, ये हो गया 361 प्लस 864, ये हो गया 5221। ठीक, और अगर ए की वैल्यू की बात करूँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 35 का हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 13 10 7 37, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो मुझे पता है 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम ही होता है। तो 1045 तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बाकी का हम चेंज कर लेते हैं। 10 90 माइनस 77 लिख सकता हूँ 10 13 को, 90 में से 77 जाएंगे तो 10 13 ही बचेंगे। 10 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ, सॉरी 53, 90 में से 53 जाएंगे तो 37 ही होते हैं 10 37 को। ठीक, बाकी का 10 53 और 10 77 डिवाइड 2 कॉसेक स्क्वायर 60, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 आएगा। इसकी होती है कॉस 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 3 1/2 प्लस 2। ऊपर बचा 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 77, और कॉट 77 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 77 मल्टीप्लाई 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कॉट 53, और कॉट 53 को 1/10 53 कर सकता हूँ, 10 53 10 77, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 1 बचा। ये बचा 8/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 1 माइनस 6 प्लस 8, तो ऊपर बचा 1 8/3, 8 1 9 9 में 6 का 3 3/4, 4 दूनी 8, 1/2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB, एक कोई D पॉइंट है वो AB पे है, BD 2 है और DA 3 है। अगर इस साइड की बात करूं तो ये 5 है पूरा। E इज अ पॉइंट ऑन BC, एक E पॉइंट है BC पे, इसको मिला दो सच दैट DE पैरेलल टू AC। ठीक, AC 4 दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं इस साइड लेके, पूछा है द एरिया ऑफ BDE, यानी कि इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट के एरिया का रेशियो क्या है। तो इस साइड को लूँ तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इस पूरे ट्राइंगल का। ठीक है, छोटे ट्राइंगल की बात करूँ BDE की, तो साइड है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक, तो इसका एरिया कितना आया 4, अब पूरे का 25 है तो इसका कितना आएगा 21, यही मुझसे पूछा था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का जो कि बार ग्राफ से है, द एवरेज नंबर ऑफ टाइप ABD व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2015, ABD 35 33 55 5 5 10 3 13 1 3 3 6 7 5 12 123, इसका एवरेज नंबर बताना है तो एवरेज को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है वाज X% लेस देन द नंबर ऑफ टाइप,
कम है तो मैं इसमें जोड़ूंगा, ये 50 है ना, तो 50 का x%, ये बोल रहा है वो कि इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना कम है 50 के x% से। तो इस x की वैल्यू बतानी है मुझे। 50 दूनी 100, तो x/2 इज इक्वल टू 50 माइनस 123/3, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 123/3, x/2 27/3, 3 9 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 80, जो कि ऑप्शन ए है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसका बेनिफिट मिले। और आपका कोई भी सुझाव या फीडबैक हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव में ला सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।